ब्रिक्स समिट 2024 में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 सालों बाद औपचारिक मुलाकात हुई। इस बीच दोनों देशों की सीमा पर पिछले कुछ सालों में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। गलवान सहित कई घटनाओं के बाद तो लगा कि दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने भी चीनी चालबाजियों के आगे सख्त रुख अपनाया। इस बीच ब्रिक्स समिट से ठीक पहले दोनों देश एक समझौते पर पहुंचते हैं, एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर। इसके बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। यहां भी पीएम मोदी ने दो टूक मगर विनम्र तरीके से सीमा विवाद का मुद्दा जिनपिंग के सामने उठाया। चीनी राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने सीमा विवाद पर दो टूक शब्दों में क्या कहा, सुनिए। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। दोनों देशों के नेताओं की बैठक से पहले ही एलएसी पेट्रोलिंग पर एक समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं 2020 वाली स्थिति पर लौटने को सहमत हो गईं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन ने सीमा पर बनाए अस्थायी निर्माण गिराने शुरू कर दिए हैं। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। डिसएंगेजमेंट का एक राजनयिक स्तर के ऊपर एक फैसला लिया गया है, एक उसके बारे में समझौता हुआ है। अब उसके नट और बोल्ट जो है वो जमीन पर जो लोग हैं वो निकालेंगे। उनके बीच में मीटिंग्स होंगी दोनों सेना के लोगों के बीच में, और इस चीज़ को कैसे अमली जामा पहनाना है वो उसके अंदर निकाला जाएगा। दूसरी चीज़ ये समझने की है कि डिसएंगेजमेंट के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता। ज़मीन के ऊपर बहुत चीज़ें हैं जो कि जो सेना के अधिकारी हैं वहाँ पर, जो सेना के अधिकारी उस हिस्से में जो हिस्सा लेंगे वो अपने तरीके से, ताकि अपने देश की जो एक सरहद जिसको हम मानकर चलते हैं उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी ना हो जो देश के लिए हित में ना हो, वो सब चीज़ें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस सकारात्मकता के साथ दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक सकारात्मक वातावरण बना है, जिससे कि वो बातचीत कर सकें, अपनी बातें रख सकें। दोनों देशों के बीच में जो एक खटास है कैसे उसको दूर किया जा सके, ताकि दोनों देश अच्छे तरीके से अपनी प्रगति के ऊपर चल सकें। सर, इस तरह के जैसे पहले पास्ट में हालात रहे हैं, अब डिसएंगेजमेंट का टाइम आया है, पूरा ये मैटर जब रिजॉल्व होगा लगभग कितना समय लग जाता है इसमें? देखिए, हर चीज़ में समय लगता है। 1959 में चौवन लाई ने एक छोटा सा नक्शा दिया था, इतना बड़ा, कि ये हमारा सरहद है। उसको इंटरप्रेट करने के अंदर बड़ा टाइम लगता है। 62 में लड़ाई हो गई, मतभेद जबकि टेबल के ऊपर दूर करने चाहिए थे वो युद्ध हुआ, और उसके अंदर
हमने हमेशा यही कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया, और वो जो लाइन जो है उसके बाद जब श्रीलंका के अंदर समझौता हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ज़मीन के ऊपर जहाँ पे दोनों सेनाएं थीं वो मानी गई, कई जगह पर जहाँ पे सेनाएं नहीं थी क्या परसेप्शन होना चाहिए वो माना गया, तो वो बहुत समय लगा है। तो ये सोचना कि जी कल कुछ हो जाएगा वो गलत होगा, टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा धैर्य की ज़रूरत है। समझौता हुआ है, आगे चीज़ें बढ़ेंगी, वो आगे किस तरीके से बढ़ती हैं, उसकी क्या स्पीड होती है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। चीन जब अपना अतिक्रमण हटाने लगा है तो सुनिए लद्दाख के स्थानीय नागरिकों ने इस मुद्दे पर क्या कहा। बहुत सारे टॉक्स होने के बाद अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आया है कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ हद तक ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट का, जो 20 के पोजीशन पर वापस जाने का, वो सबसे पहले वेलकम करने लायक है। तो अब कम से कम सबको ये मालूम है कि बात चल रहा है, ठीक तरह से चल रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में और भी ट्रस्ट एक दूसरे का बढ़ाकर ये जो आगे टॉक्स बढ़ा रहे हैं उसमें और भी सफलता पाया जाएगा। तो बॉर्डर पर शांति होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबों के लिए अच्छी बात है कि हमें एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है। पूरा डिटेल तो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन शुरुआत अच्छा हुआ है, उसका हम वेलकम करते हैं। सर, जिस तरह चाइना जो है बार बार ये टॉक तो बार बार पहले भी चलते आ रहे हैं सर, बार बार छल हो रहा है सर देश के साथ, क्योंकि हम जो इंडिया जो है वो तो एकदम एक कॉन्क्रीट बात कर रहा है, फिर भी चाइना बार बार इसको छल कर रहा है सर। क्या ये चीज़ जो है इनकी देश हित में है सर? क्या खासकर एक से लद्दाखी हम कैसे मान रहे हैं? देखिए, इस बार हिंदुस्तान जो है बड़ा केयरफुली टॉक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले के ज़माने का अभी फ़र्क है, क्योंकि अब मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल चुका है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता है। अब जो धोखाधड़ी करेगा वो एक्सपोज भी हो जाता है। तो जैसे आपने कहा, चाइना के ऊपर पूरा भरोसा करना, तो जिस तरह का पहले का हमारा प्रेसिडेंस रहा है, बार बार उन्होंने बैकस्टैबिंग किया है, उसके कारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1 to 1 अभी जो टॉक्स हो रहा है पूरा मीडिया के सामने है। चाइना की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, देखिए ना, चाइना भी बहुत सारे कारणों के, साउथ ईस्ट एशिया सी के कारण हो, ताइवान का मसला हो, या उसके ट्रेड जो हो, उसकी वजह से थोड़ा आइसोलेट हो रहा है, तो वो भी, उसका भी कुछ मजबूरियां हैं। तो इस बार जो पेशेंस रखकर हिंदुस्तान का जो है बातचीत और डिप्लोमेसी से ही सुधार किया जा सकता है, युद्ध से नहीं, वॉर से नहीं किया जा सकता है, उसी स्टेप को आगे बढ़ा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो टॉक जो है अच्छी राह पर चल रहा है, और थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट भी होने लग गया, शुरू हुआ है। आज ही सुबह मैंने न्यूज़ में सुना टेप्संग और दमजोक में हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है। तो फूक फूक पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। अब पहले वाला हिंदुस्तान भी नहीं रहा ना, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब पूरा टक्कर लेने वाला है, जो कि हमने गलवान के समय में देखा। चाइना मन मर्जी नहीं कर सकता है। दोनों कंट्रीज के बीच कितने सारे बायलैटरल टॉक्स हुए, कितने सारे फ्लैग मीटिंग्स हुए, तो आपको मालूम है। और हमेशा चाइना ने धोखा दिया लद्दाख के लोगों को, हमारे देश को हमेशा धोखा दिया है। हम उनको भरोसा करते हैं मगर वो हमारे भरोसे को हमेशा तोड़ते हैं। तो ये जो डिसएंगेजमेंट गमचोक और डेप्सन प्लेन्स में जो हुआ है, जो रीच हुआ है, चलो ये एक ठीक है, दोनों जो लाइन ऑफ जो हमारा जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर पे शांति होना चाहिए, वो दोनों देश के हित में है। और हमें ये देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं, और हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्या चाहना जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो PLA है, जो बॉर्डर के परले तरफ है, क्या वो इस डिसएंगेजमेंट पॉलिसी को जो अभी जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो हुआ है, उसको कितना सीरियसली वो इम्प्लीमेंट करता है। देखने वाली बात तो वो होगी, क्या उन पर हम भरोसा कर सकते हैं, और कितना
कारगर तरीके से वो इस डिसएंगेजमेंट पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट करके चाइना की उस तरफ भी वो ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, शांति बहाल होगा। हालांकि अब भी विदेश मामले के जानकार कह रहे हैं कि चीन की कथनी नहीं बल्कि उसकी करनी पर जाना चाहिए। चीन के चालबाजी भरे इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत को सतर्कता लेकिन मजबूती से कदम उठाने चाहिए। हालांकि भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध दोनों देशों के लिए न सिर्फ जरूरी हैं बल्कि फायदे का सौदा भी है, लेकिन उसके लिए चीन को नीति और नीयत दोनों साफ रखनी होगी।